भारत की धरती पर कभी एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां दुनिया भर से हजारों छात्र ज्ञान लेने आते थे। लेकिन एक दिन अचानक ये ज्ञान का भंडार जलकर खाक हो गया। क्यों हुआ ये? और नालंदा के ग्रंथों में कौन से रहस्य दबे रह गए? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने की। यहाँ 10,000 से भी अधिक विद्यार्थी और लगभग 1,100,000 आचार्य पढ़ाते थे। विषय गणित, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, साहित्य, बौद्ध दर्शन, वेद, संस्कृत और विश्व भाषाएं। चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, मंगोलिया, श्रीलंका से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। चीनी यात्री हुएनसांग ने लिखा था, नालंदा ज्ञान का सागर है। कहा जाता है नालंदा की लाइब्रेरी धर्मगंज इतनी विशाल थी कि इसमें 9 मंजिल तक किताबें थीं। इसमें दुर्लभ ग्रंथ थे। वेद, उपनिषद, वैदिक गणित, चिकित्सा, ज्योतिष और बौद्ध तंत्र मंत्र। एक रहस्य ये भी है कि नालंदा में ऐसी किताबें थीं जिनमें उड़ने वाली मशीनों, विमान शास्त्र और शल्य चिकित्सा के तरीके लिखे थे। कई मानते हैं कि कुछ गुप्त ज्ञान को बाद में छिपा लिया गया। 1893 में बख्तियार खिलजी की सेना ने नालंदा पर हमला किया। लाइब्रेरी को आग लगा दी गई। इतिहासकार कहते हैं कि नालंदा की किताबें लगातार 3 महीने तक जलती रहीं। लाखों ग्रंथ जलकर खाक हो गए और दुनिया ज्ञान के एक खजाने से हमेशा के लिए वंचित रह गई। आज भी बिहार में नालंदा के खंडहर हमें उस महान इतिहास की याद दिलाते हैं। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। भारत सरकार ने आधुनिक नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से शुरू की है। क्या हो अगर नालंदा के वो ग्रंथ आज हमारे पास होते? क्या भारत विज्ञान और तकनीक में सबसे आगे होता? नालंदा सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि भारत की खोई हुई गौरव है। यह नालंदा से भी पुराना था। 600 बीसी से यहाँ 64 से ज्यादा विषय पढ़ाए जाते थे। चिकित्सा, राजनीति, खगोल विज्ञान, यूनानी यात्री और चाणक्य जैसी हस्तियों का यहाँ से संबंध। रहस्य कहा जाता है कुछ ग्रंथ आज भी अफगानिस्तान और गंधार में छिपे हैं। नालंदा के बाद सबसे प्रसिद्ध यहाँ खास तौर पर तंत्र और बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था। लोक कथा है कि यहाँ साधुओं के पास गुप्त शक्तियां थीं। 12वीं शताब्दी में इसे भी आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं यहाँ 6,000 या 1 छात्र और 101 शिक्षक थे। बौद्ध और जैन परंपरा का बड़ा प्रभाव। कहा जाता है कि यहाँ के कई ग्रंथ समुद्र के रास्ते तिब्बत और श्रीलंका ले जाए गए। इसे भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। इतिहासकार मानते हैं कि इसकी लाइब्रेरी में भी दुर्लभ पांडुलिपियां थीं। कम जानकारी होने के कारण इसे रहस्यमयी माना जाता है। अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट की लाइब्रेरी एथेंस और ग्रीस के शिक्षा केंद्र नालंदा वर्सेस अलेक्जेंड्रिया कंपैरिजन बहुत ट्रेंडिंग होता है।